छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत जिला बालोद, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, झीलें और प्राचीन मंदिर आपके मन को मोह लेंगे। बालोद गुरुर मार्ग पर साकरा गांव से 25 किलोमीटर दूर नारा गांव की पहाड़ी पर सिया देवी माता का मंदिर स्थित है। जब आप यहाँ जाएंगे तो वापस लौटने की इच्छा नहीं होगी। माता के भव्य स्वरूप ने इस स्थान को धार्मिक वातावरण से संजोया हुआ है। इसके साथ ही वनों और पर्वतों के बीच से निकलने वाला झरना भी आपको आकर्षित करेगा। यह झरना झोलबाहरा और तुम नाला का संगम है और इसकी ऊंचाई 50 फीट है। लोग इस खूबसूरत झरने को घंटों तक निहारते रहते हैं। यहाँ हर रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यही कारण है कि पर्यटक अपनी गाड़ी से उतरते ही झरने की आवाज सुनकर सियादेवी मंदिर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जिले के अनेक पर्यटक स्थलों में से एक सियादेवी मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। गर्मी के दिनों में झरना में पानी की धार कम होने के कारण कई लोग झरने का आनंद नहीं ले पाते। बालोद जिला और आसपास के लोगों को बहुत जल्द गोवा के जैसा पर्यटन स्थल मिलने वाला है। बालोद के तांदुला जलाशय में एक विशेष पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, जहां पहाड़ियों से घिरा समुद्र के बीच जैसा एहसास देने वाला स्पॉट बनाया जाएगा। बालोद खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। इस शहर को छत्तीसगढ़ और पूरा देश तांदुला जलाशय के तट पर होने की वजह से भी जानता है। इस जलाशय का इतिहास काफी साल पुराना है, जिसका निर्माण अंग्रेजी शासनकाल के दौरान साल 1912 में अंग्रेज इंजीनियर एडम स्मिथ ने कराया था। जलाशय के निर्माण के बाद शासन प्रशासन को काफी फायदा मिला। इसे जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। मां गंगा मैया मंदिर की कहानी आज से करीब 130 साल पुरानी है। उस दौरान बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर का निर्माण चल रहा था। उस समय झलमला गांव की आबादी महज 100 के आसपास थी। सोमवार के दिन यहां बाजार लगा करता था, जहां दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूह के साथ हजारों लोग आया करते थे। यहां पशुओं की अधिकता से पानी की कमी महसूस की जाने लगी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने के लिए डबरी की खुदाई की गई, जिसे बांधा तालाब का नाम दिया गया। मां गंगा मैया की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। वर्तमान में जिस जगह पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पहले तालाब हुआ करता था, जहां पर पानी भरा रहता था। मान्यता के मुताबिक एक दिन सिवनी गांव का एक केवट मछली पकड़ने के लिए बांधा तालाब गया हुआ था। तब जाल में मछली की जगह पत्थर की प्रतिमा फंस गई। केवट ने अज्ञानतावश उसे साधारण पत्थर समझकर फिर से उसे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद गांव के गोड़ जाति के बैगा को माता ने सपने में आकर कहा कि मैं जल के अंदर पड़ी हुई हूँ, मुझे जल्दी से निकालकर प्राण प्रतिष्ठा कराओ। सपना आने की जानकारी बैगा ने मालगुजार और गांव के अन्य लोगों को दी, जिसके बाद फिर से तालाब में जाल फेंका गया और वही प्रतिमा दोबारा मिली। पर्यटन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में अनेकों स्थल हैं। कुछ जगहें धीरे धीरे विकसित हो रही हैं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी तरह कला का नायाब नमूना है ओनाकोना। छत्तीसगढ़ के एक कोने में बसा ये भव्य मंदिर बालोद जिले से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर NH 30 जगदलपुर रोड में स्थित है। माना जाता है कि ये गंगरेल का अंतिम छोर भी है। यह मंदिर जिले के गुरूर विकासखंड के कोने में महानदी के तट पर स्थित है, जहां पर गंगरेल बांध का डुबान क्षेत्र आता है। यहाँ गंगरेल से हवाओं में लहरों की कलकल और चिड़ियों की चहचहाहट मन को काफी सुकून देती है। यहाँ पर 12 महीनों नमी जैसा माहौल रहता है। ठंड के दिनों में ये जगह किसी वादियों से कम नहीं लगती, तो गर्मी में इसकी ठंडकता मन को शांत रखती है। कपिलेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है। इस मंदिर समूह का इतिहास 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी से जुड़ा है। बालोद के कपिलेश्वर मंदिर समूह को नागवंशी गोंड राजाओं के काल में निर्मित कराया गया था।
कपिलेश्वर मंदिर 7 अलग-अलग मंदिरों का समूह है, जिनमें मुख्य मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। राजाओं के कला, प्रेम और धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं। कपिलेश्वर मंदिर के परिसर में भगवान गणेश की एक विशाल और प्राचीन प्रतिमा स्थित है। इस गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट है। यह प्रतिमा न केवल अपनी विशालता से, बल्कि अपने अद्वितीय शिल्पकला से भी लोगों को प्रभावित करती है। मंदिर के मुख्य शिवलिंग के दाएं और बाएं और भी गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।